जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन कि कैसे बहुत सारे नंबर्स हैं और उसके बीच में अगर बहुत सारा साइन से अगर लगा हुआ है, अगर प्लस माइनस डिवाइड कोई भी साइन है, उसको सॉल्व कैसे एक साथ हम करते हैं, आइए वो सीखते हैं। तो उसको सीखने से पहले हमको एक रूल हमको याद रखना होगा, जिसको हम कहते हैं बोर्ड मास। कहने का मतलब ये BODMAS, ठीक है। ये जो बोर्ड मास मैंने लिखा है, इसका मतलब है B से होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ, D से होता है डिवाइड या डिवीजन, M से होता है मल्टीप्लिकेशन, A से होता है एडिशन, S से होता है सब्ट्रैक्शन। जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि अगर उसमें ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम को करना होता है। देखिए, सबसे पहले B है, B से ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट का काम करना होता है। अच्छा, ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं। एक इस तरह होता है जिसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। ये है आपका स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। एक आपको इस तरह का देखने को मिलता है, ये होता है कर्ली ब्रैकेट या मिड ब्रैकेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। एक होता है इस तरह से, इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं, या ये बिग ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो हम लोग आज सीखेंगे इसको। ये तो हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद ऑफ। ऑफ करने का मतलब कि ब्रैकेट के बाद अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ है, साइन करने का मतलब ये चिन्ह प्लस माइनस कुछ भी डिवाइड अगर हो, अगर कोई साइन नहीं दिया तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई समझते हैं, यानी कि ऑफ जो है मेरा वो मल्टीप्लाई का काम करता है। डी से डिवीजन, मतलब अगर ब्रैकेट का काम हो चुका है तो उसके बाद जो हमको काम करना है वो डिवीजन का काम करना है, ठीक है। डिवीजन के बाद एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, कि डिवीजन अगर हो गया और अगर उसके बाद फिर अगर मल्टीप्लिकेशन उसमें है दिया हुआ, मल्टीप्लाई अगर का साइन दिया है तो हमको उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है और फिर सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है कि अगर उसमें माइनस का साइन दिया है तो हमको सबसे लास्ट में उसको घटाना होता है, उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं और सीखते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, मैंने सबसे पहले कहा कि ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि एक ब्रैकेट तो है और एक ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट से मतलब नहीं है, उसके अंदर अगर और एक ब्रैकेट है तो हम पहले उसको ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ बराबर का साइन देंगे और हमको इस ब्रैकेट का सबसे पहले काम करना है, तो बाकी जो है जिस तरह उसको हम उसी तरह उतार लेंगे। तो 75 माइनस 6 प्लस 4 माइनस, अब देखिए यहाँ तक तो मैंने सेम उतार लिया। अब मेरे को ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, तो मैंने बताया कि ब्रैकेट का अंदर का काम तो चलिए ब्रैकेट में आ गया। उसके बाद ऑफ, तो ऑफ तो कहीं पे है नहीं, यहाँ पे ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। उसके बाद आता है आपका डिवीजन, तो क्या यहाँ पे डिवीजन है, तो डिवीजन नहीं है। डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, तो क्या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी है, तो मल्टीप्लिकेशन का भी साइन नहीं है। उसके बाद आता है एडिशन, तो यहाँ पे एडिशन का साइन है, तो हाँ है, एडिशन यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ 4 के साथ तो कोई साइन लगा हुआ नहीं है, लेकिन अगर कोई साइन नहीं लगा तो उसको हम प्लस में ही मानते हैं, ठीक है। तो अब जितने भी प्लस प्लस वाले हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं, तो 4 + 2 और +5, तो टोटल हो जाता है मेरा 11, ठीक है। और ये -3, और बाकी जो ब्रैकेट है उसको हम उसी तरह भी उतार लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया उसको। अब फिर से एक बार इसी को करते हैं। अब देखिए, अब ब्रैकेट ये अब हटने वाला है, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 में से जब मैं 3 को घटा दूंगा, इसको सॉल्व कर दूंगा, तो 11 में से 3 घट जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मेरे को कितना बचता है 8, तो यहाँ हम 8 लिख देंगे। अब ये छोटा ब्रैकेट हट गया, ठीक है। अब मेरे को इस ब्रैकेट का काम करना है, तो बाहर वाला बाकी जो है उसको उसी तरह उतार लेता हूँ। अब देखिए 6 + 4, ये प्लस में है इसलिए इसको 8 साथ ऐड करेंगे और -8, तो 6 + 4 10 और -8, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 75 माइनस, अब ये ब्रैकेट हटने वाला है क्योंकि ये सॉल्व हो जाएगा, 10 - 8 कितना हो जाता है 2,
ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 75 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे ये मेरा आ जाता है 73। तो ये मेरा क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे हम। इसमें भी ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे और बाकी को हम उसी तरह उतार लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है 4 × 3, तो इसको सॉल्व कर लेंगे और ब्रैकेट को हटा देंगे, बाकी का हम उसी तरह उतार देंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब देखिए अब फिर ये जो मिडिल ब्रैकेट है इसको कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। अब इसको हम देखेंगे क्योंकि और तो ब्रैकेट मेरे पास है नहीं, तो उसके अंदर का हमको सॉल्व कर लेना। तो 48 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें, ठीक है। तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 36 और ये ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट, अब मैंने बताया था कि बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ, तो ब्रैकेट का काम हो गया। उसके बाद आ जाता है डिवीजन, तो और यहाँ पे डिवीजन का साइन है, ठीक है। तो अब हम उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 3 से 36 को डिवाइड करने पे ये मेरा आता है 12, ठीक है। और ये यहाँ पे अब फिर से बच जाता है ऐड, इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 92। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफिकेशन ये बनता है, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना कहते हैं, इसलिए ये सिंप्लीफाई होके इस तरह से सॉल्व। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे। अब देखेंगे कि इसमें ये भी ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट भी है, मिडिल ब्रैकेट जिसको कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं ये भी है, और स्मॉल ब्रैकेट भी है। सबसे पहले हमको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर करना है और बाकी का हमको सारा उसी तरह उतार देना है, ठीक है। -8 + 3 माइनस, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर का आपको काम करना है। अब मैंने बताया था कि ब्रैकेट का काम तो हो गया, अब ब्रैकेट के अंदर में एक सिंप्लीफिकेशन करना है इसमें। तो इसको क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट के बाद ऑफ होता है, ब्रैकेट तो और उसके अंदर और तो ब्रैकेट है नहीं, इसलिए अब ऑफ है और ऑफ का साइन यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले उसको कर लेंगे, ठीक है। तो ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई ही होता है ये। तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, ठीक है। फिर माइनस, अब देखिए एडिशन, उसके बाद क्या होता है, ऑफ के बाद डिवीजन होता है, बट यहाँ डिवीजन का तो साइन है नहीं, डिवीजन के नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे है। तो 30 × 4 52, ठीक है, और +1 ये हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप में अब चलते हैं, सारा को उसी तरह उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। 54 प्लस में है और फिर 1 भी प्लस में, यानी टोटल 55 हो जाता है, और उसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 52 को। तो 55 में 52 को सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान से देखिएगा, ये 54 और ये 1 ये ऐड हो गया तो 55 बन गया, और 55 में 52 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये इस पर सब्ट्रैक्ट का साइन है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाता है 3, तो यहाँ पे अब हम 3 उतार देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब मेरे को इस ब्रैकेट के अंदर का काम करना है और बाकी का हम उसी तरह उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 8 है +3 -3। अब जो प्लस में उसको हम एक साथ ऐड कर लेंगे तो 8 और 3 11 हो जाएगा और -3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 11 - 3, तो 11 - 3 कितना होता है, 8 होता है। तो अब हम 8 लिख देंगे यहाँ पे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब फिर नेक्स्ट स्टेप चलते हैं तो 25 प्लस, अब इसको हमको सॉल्व करना है इस ब्रैकेट के अंदर। तो 12 - 8, 12 - 8 4 होता है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे और अब सिर्फ ऐड बचा हुआ है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 29 होता है और ये मेरा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे सिंप्लीफिकेशन। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन में है, हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारा ब्रैकेट दिया हुआ है इसमें भी। तो हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को काम करेंगे, जो स्मॉल ब्रैकेट था उसको पहले हम सॉल्व करेंगे और बाकी को उसी तरह हम उतार लेंगे, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट यहाँ है। अब देखिए 18 को 8 से मल्टीप्लाई करना है इसमें स्मॉल ब्रैकेट को, तो हमको 18 से 8 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 = 64, 6 8 1 = 8 और 6 14, यानी कि 144 आता है मेरा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम 144 लिख देंगे।
फिर डिवाइड का साइन है, फिर बाकी को हम उसी तरह उतार लेंगे। ठीक है, अब मेरे पास ये मिडिल ब्रैकेट आ गया, कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर का हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों दिया हुआ है, तो अब मेरे पास दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों के भी कि हम डिवीजन पहले करेंगे या मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। तो बोर्ड मास का रूल इसमें भी लगेगा, क्योंकि डिवीजन पहले आता है इसलिए हम डिवीजन करेंगे पहले इसमें। तो 3 से 144 को हम डिवाइड करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 3 4 जा 12 और 24, 3 8 जा 24, ये 48 आता है। और फिर मल्टीप्लाई बाय 6, बाकी का उसी तरह। ठीक है, अब फिर अब हम उसके अंदर सॉल्व करेंगे। 48 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 8 6 8 जा 48 का 8, कैरी में 4, 6 4 जा 24 और 4 28, तो ये इतना होता है। ये अब मेरा ब्रैकेट खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि इसी को सिर्फ एक अकेला सॉल्व करना था, तो सॉल्व करके ब्रैकेट मैंने हटा दिया। ठीक है, चलिए अब इसको इसी तरह लिख देते हैं। अब देखिए ये ऐड में है, ये ऐड में है और ये सब्ट्रैक्ट में है, तो ऐड वाला को हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे। तो 103 और 288 है, इसको हम ऐड करेंगे तो 8 और 3 11 का 1, कैरी में रहा 1, 8 और 0 8 और 1 9 और 2 और 1 3। अब इसमें से 42 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब चलिए इसमें से अब हम 42 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये मेरा आता है आंसर। अब कितना आएगा देखिए, तो 91 में हमको 42 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे कैरी करके इससे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 11 से 2, तो क्या बचता है मेरा 9, 8 से 4 4 और 3, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से सिंप्लीफिकेशन होता है। उम्मीद करता है आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड मास का यूज करके सिंप्लीफिकेशन समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।